अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैंने बिल्कुल जो है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट है। मैंने बस बटन ऑन किया है और मैं आपसे बात करने लगी हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लेडीज़ या जेंट्स अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं मगर उसको किस तरह से आगे फ्लरिश करना है, या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं। हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आप में कितनी काबिलियत है, कितनी एजुकेशन है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही आपकी ग्रोथ के लिए, मगर एक और दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी ग्रोथ को चार चांद लगाने के लिए या पर लगाने के लिए। वो क्या हैं दो चीज़ें? एक है आपका कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, और एक है आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स में मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि अगर इन दो चीज़ों में आप महारत रख लिए, आपने सीख ली, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मैं बहुत मदद देने वाली हूँ आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, आपकी कम्युनिकेशन में, और किस तरह से आप जो है वो मनी मेकिंग कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स पे हम बात करने लगे आगे। सबसे पहले मैं जो बात करने लगी हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में एक होती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ज़बानी, और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी आवाज़, आपकी ज़बान का ताल्लुक नहीं होता, आपके जिस्म का ताल्लुक होता है। आपके हाथ, आपके पाँव, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आँखें, ठीक है, आपके शोल्डर्स, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। शायद आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं है, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सामने वाले पे जो शुरू के हुकअप होते हैं ना, जैसे इस वीडियो में होता है, जो आप यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो देखते हैं कि शुरू के सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें पता चल जाता है कि यार ये वीडियो देखनी है नहीं देखनी। इसी तरह से आप किसी नए बंदे से बात करना जाएंगे या कोई पुराना बंदा भी हो, तो शुरू का जो आपकी कम्युनिकेशन का टाइम होता है ना, वो बंदे पे इंप्रेशन डाल देता है कि यार इस बंदे की बात सुननी है या मेरा टाइम वेस्ट करने आई है या आया है। ठीक है ना, तो वो कैसे पता चलता है? अक्सर आप देखते हो कि आप बात नहीं भी कर रहे होते, आप खामोशी से खड़े हो, सामने वाला जो समझदार होता है ना वो जायजा लगा लेता है, अंदाजा लगा लेता है कि यार ये बंदा जो है वो ढंग का है या नहीं है। कैसे पता चलता है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब आपके नॉन वर्बल में आपके कपड़े भी आते हैं कि आप किस तरह के, किस ढंग के कपड़े, किस जगह पे क्या कपड़े पहनने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करूं तो सबसे पहले इस हेड की बात करूंगी मैं, हमारे सर की। ठीक है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी की बात सुन रहे होते हैं, बिला वजह सर हिलाना, जिसको हम कहते हैं हेड नोडिंग, इस तरह से जी 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 बहुत ही फजूल है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ये शायद आप खुद भी करती हो या करते हो। तो आज से इस चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें, अपने हेड को कंट्रोल में रखें। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब आप किसी से बात कर रही होती हैं तो अगर आप बिला वजह जी 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 या यूं 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 करेंगे तो ये उसके लिए डिस्ट्रैक्शन भी होता है। जो बात कर रहा है उसको बार बार डिस्टर्बेंस होती है, बजाय इसके क्या आप कंसंट्रेशन से उसकी बात सुने। आप बिला वजह सर हिला रहे हैं और आप खुद भी उसकी बात पे फोकस करने के बजाय अपने हेड को किस हिसाब से, किस फ्रीक्वेंसी पे मूव करना है, इस पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं। तो सबसे पहले आज से, अभी से, ये बिला वजह की हेड नोडिंग, सर को हिलाना कम करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। दूसरा, शोल्डर्स। जब आप बात करने खड़ी हो किसी से, स्पेशली जब प्रोफेशनली आप किसी से डील कर रही हो, आप बिजनेस, आप डिफरेंट होलसेलर से डील कर रही हैं, आप बॉसेस से डील कर रही हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस और मीटिंग कर रही हैं, तो अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रख के, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रख के बात करनी है आपने। क्यों? इससे कॉन्फिडेंस आपका भी बूस्ट होगा और सामने वाले पे भी इंप्रेशन जाएगा कि ये कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, इसको अपनी बात पे पूरा यकीन है, इसको पता है क्या बात करना है, बजाय इसके कि आप कमर झुका के, शोल्डर्स झुका के और नर्वस होके बात करें। नो, टोटली रॉन्ग। इस पे आज से ही काम करना शुरू करें। तीसरा, आपके हैंड्स। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हाथ हिलाने की आदत होती है बात करते हुए। ठीक है, जिस हिसाब से उनकी ज़बान चल रही होती है उसी हिसाब से उनके हैंड मूवमेंट हो रही होती है। आई नो कि ऑटोमेटिक हो रही होती है, मगर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, उन पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मगर ये एक्सेसिव मूवमेंट नहीं है। ठीक है ना, कंट्रोल मूवमेंट है। और दूसरी बात, एक वीडियो बनाते वक्त बात करने में और किसी से फेस टू फेस बात करने में फ़र्क होता है, दोनों के आदाब अलग अलग होते हैं। तो एक्सेसिव हैंड मूवमेंट से आपने परहेज करनी है। ठीक है, हैंड मूवमेंट होनी चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा हाथ चलाना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। जी हाँ,
अब आ जाएं एक और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वो है आई कम्युनिकेशन, आंखों से बात करना। जी बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहीं बस में बैठे हैं, कहीं और मीटिंग में, कहीं पार्लर गई हैं तो वेटिंग में बैठी हुई हैं, तो वहाँ दूसरी खवातीन भी बैठी होती हैं, तो अक्सर हम दूर बैठे होते हैं तो हम आवाज़ से बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ आंखों से भी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम आंखों से जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप दो लोग बात कर रहे हैं तो अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हैं, आए बाएं शाये कर रहे हैं, तो उनको लगेगा आप उनकी बात पे फोकस नहीं है। ये एक बैड इंप्रेशन होता है। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली उनकी आंखों में घूरते रहें कि बस एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हिलानी है। तो ये स्कैनिंग या स्टेयरिंग, स्कैन करने में या इंसान को घूरने में शुमार होता है, वो भी गलत है। सामने वाला बंदा कंफ्यूज होगा और आपका भी बैड इंप्रेशन जाएगा। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि 70-30 रूल फॉलो करना है। 70% आप उस बंदे की आंखों में आंखें अप्रोप्रिएट वे में, तरीके से आप उनकी आंखों में आंख डाल के बात कर रहे होंगे, या उनको सुन रहे हैं या उनसे हम कलाम है। दोनों सूरतों में आप 70% कोशिश करें कि आप उनसे आई कांटेक्ट करें और 30% आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं करें। इधर उधर देखें, साइड में या नीचे देखें। वो 30% आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कि आखिर वो कह क्या रहा है, उसको फिर क्या जवाब देना है, या आप अगर बोल रही हैं तो क्या सोच के बोलना है, वो 30% आप उसके लिए लेंगे। आई नो में बहुत मुश्किल होगा, मगर प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो ये कुछ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने आपके हेड नोडिंग पे बात की, आपके हैंड मूवमेंट पे बात की, आपकी आई कम्युनिकेशन पे बात की कि घूरना नहीं है, 70-30 रूल फॉलो करना है। इस पे एक किताब लिखी जा सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, एंड इट्स टोटली स्ट्रेट फॉर माई हार्ट, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। ठीक है, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। तो अगर तो आप अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, अपने आप को कुछ बनाना चाहती हैं, कॉन्फिडेंटली बात करना चाहती हैं, कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस में उबूर हासिल करना चाहती हैं, तो ये चैनल मेरी लेडीज़ कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आप कर सकती हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप इन कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग या बिजनेस आइडियाज़ किस पे देखना चाहती हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।